हिंदी व्याकरण के वीडियो के इस भाग में हम लोग संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक तथा अधिकरण कारक के बारे में जानेंगे। पहले संप्रदान कारक से ले। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। को विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में किया जाता है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। संप्रदान कारक का को विभक्ति वह के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म कारक का को विभक्ति वह के लिए के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है तथा के लिए से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए इन दोनों में मूलभूत यही अंतर है। हम लोग नीचे दिए गए उदाहरणों को देखेंगे, जैसे कि है हरि मोहन को मारता है। यहाँ पर मोहन को मारना यह कर्म कारक को बतलाता है, और वहीं कहें हरि मोहन को रुपये देता है, यहाँ पर मोहन को रुपये दे रहा है। एक और चीज़ जान ले, अगर वाक्य में दो कर्म आए तो जिस कर्म के साथ को लगा हो वह कर्म ना हो करके वह संप्रदान कारक का शब्द हो जाता है। और क्योंकि जैसे इसमें है रुपये, वह कर्म कारक का शब्द है, और जिसको देता है वह इसमें संप्रदान कारक का शब्द बन जाता है। उसने लड़के को बुलाया, उसने बुलाया लड़के को, तो वहाँ पर लड़के को यह कर्म कारक का है। लेकिन वहीं कहें उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो मिठाइयाँ कर्म कारक का है, तो लड़के को दी यह संप्रदान कारक का शब्द हो गया। कहें माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो खेलते हुए देखना बच्चे को है, यह कर्म कारक का शब्द है। वहीं कहें माँ ने बच्चे को खिलौने खरीद कर दिए, तो वहाँ पर बच्चे को खरीद करके देना मतलब माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदा है, इस अर्थ में इसका प्रयोग है। इसीलिए खिलौने कर्म कारक का शब्द है और बच्चे को खिलौने खरीद दिए वह हो जाएगा संप्रदान कारक का शब्द। इसके बाद में है साधारणतः जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वह पद जो है वह संप्रदान कारक का शब्द होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, यहाँ पर देना चाहिए या भूखों को वह भूखों यह भी संप्रदान कारक का है, और प्यासों को जल यह भी संप्रदान कारक का शब्द है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो ज्ञान देने का काम गुरु कर रहा है लेकिन शिष्य को देता है, तो वहाँ पर शिष्य को यह संप्रदान कारक का शब्द है जिसमें को विभक्ति लगी है। के हित, के वास्ते या के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय माने जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, तो राम के लिए लक्ष्मण बन गए थे, उनकी सेवा करने के लिए गए थे, तो यहाँ पर के हित शब्द जो है वह संप्रदान कारक को बतला रहा है। वहीं कहें तुलसी के हित ही, जैसे राम ने अवतार लिया, राम चूँकि वह भक्ति काल में नहीं थे, तो तुलसीदास की इच्छा थी कि वह राम उन्हें दर्शन दे, तो राम ने उनके लिए उस काल में अवतार लिया था। तो यहाँ पर वही है तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, तो मेरे निमित्त अर्थात मेरे लिए वह, तो यहाँ पर के लिए छिपा हुआ है, तो इससे जाने कि के हित, के वास्ते और के निमित्त आदि प्रत्यय का प्रयोग भी वह संप्रदान कारक के प्रत्यय के रूप में किया जाता है। इसके पश्चात अपादान कारक है। अपादान कारक की चर्चा हम लोग करण कारक के
साथ में कर चुके हैं, इसलिए इसमें विशेष न करके इस परिभाषा तथा कुछ उदाहरणों को जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से अलगाव होने के का भाव प्रकट होता है, तो जिससे अलगाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द में अपादान कारक की विभक्ति लगती है उससे किसी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है, अलग होने का। जैसे कहें कि हिमालय से गंगा निकलती है। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, तो घड़े से बाहर पानी ढाला। उड़ेला, लड़का पेड़ से गिरा, वह घर से बाहर आया, घर को छोड़कर आया। यहाँ पर हर एक चीज़ दूसरे से अलग हो रहा है। इसी प्रकार है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा जो है वह बिल से बाहर आया, चूहा बिल से बाहर आया। यह इसमें हर एक में जहाँ से में यह दिखे कि वह किसी से अलग हो रहा है, वह हमेशा अपादान कारक के लिए प्रयोग किया गया होगा और उसमें नाम के रूप में अपादान कारक ही निश्चित रूप से लिखें। इसके पश्चात है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ उसका संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे हम लोग संबंध कारक का शब्द कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है तथा यह लिंग वचन के अनुसार से यह के और की के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस कारक से अधिकार, कर्तृत्व, कार्यकरण, मोल भाव, परिमाण आदि का बोध होता है। तो अधिकार प्रदर्शित करने के लिए जैसे कहें राम की किताब, यहाँ पर राम का अधिकार किताब पर होता है। श्याम का घर, श्याम का अधिकार उस घर पर होता है। कर्तृत्व शक्ति जो उसने किया है, जैसे कहें प्रेमचंद के उपन्यास, तो उपन्यास को प्रेमचंद ने लिखा है तो कर्तृत्व शक्ति है। अब कहें कि भारतेंदु के नाटक, तो उस नाटक को भारतेंदु ने लिखा है तो वह कर्तृत्व शक्ति को दर्शाता है। कार्यकरण, जैसे कि चांदी की बनी हुई चीज़ है, सोने की बनी हुई चीज़ है, कहें चांदी की थाली, तो वह कार्यकरण है। सोने का गहना, यह भी सोने का कार्यकरण है। मोल भाव के रूप में कहें 1 रुपये का चावल, तो चावल का कीमत 1 रुपया। अब कहें 5 रुपये का घी, तो घी की कीमत 5 रुपया। कहें परिमाण यानी मात्रा, 4 भर का हार, तो हार का वजन कितना, 4 भर। अब कहें कि 100 मील की दूरी कितनी, 100 मील। अब 5 हाथ की लाठी कितनी, 5 हाथ की। तो यह सब परिमाण को बतलाता है। साफ दृष्टव्य है कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला प्रत्यय भी लगता है। ज़्यादातर वाला का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे राम वाली किताब, श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली इत्यादि। तो हम लोग का के की के जगह में वाला का भी प्रयोग करते हैं। संबंध कारक के विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, जैसे दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, दिवाली की दिवाली, रात की रात, दोपहर की दोपहर, इन सभी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे कहें तो कान का कच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा, यह सब शब्द भी प्रत्यय के रूप में या मुहावरेदार शब्दों में यह इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कहें वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, वह टिकने का नहीं, तो यहाँ पर भी का प्रयोग मुहावरेदार प्रयोग किया गया है। इसके बाद तीसरा तथ्य आता है, इसमें दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। जैसे अगर कहते हैं
जन्म का भिखारी, तो यहाँ पर शब्द में करण कारक छिपा है, तो इसका अर्थ निकलता है दूसरे कारक के रूप में जन्म से भिखारी। अगर कहें कि हिमालय का चढ़ना, यहाँ पर हिमालय पर चढ़ना अधिकरण कारक के अर्थ में आता है। इसके पश्चात कहें संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में ज़्यादातर संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहें हरि को बाल बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर को लगा है लेकिन वह का के लिए लगा है, तो अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के बहन हुई है, यहाँ पर भी इन अर्थों में है, संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में। अब कहें कि राजा के आँख नहीं होती, केवल कान होते हैं। कहने का अर्थ है कि राजा अपनी आँखों से नहीं देखता, वह मंत्रियों के सुर के कहने पर सुनता है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि यहाँ पर भी जो संबंध कारक का प्रयोग किया गया है वह संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में तीन में से एक के रूप में किया गया है। फिर कहें कि रावण ने विभीषण के लात मारी, यहाँ पर को लात मारी के जगह पर के लात मारी इस शब्द का प्रयोग है। तो फिर अगला उदाहरण है वह ब्राह्मण को दक्षिणा दो, तो इन सभी शब्दों में भी वह संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग है। इसके बाद जो है वह मूल रूप से सर्वनाम के साथ में होता है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा रेरी या ना नेनी हो जाता है। जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा घर, तुम्हारी पगड़ी, अपना भरोसा, अपनी रोजी, इन सभी शब्दों में रारेरी तथा नानेनी का प्रयोग किया गया। अधिकरण कारक क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक का शब्द कहते हैं। अर्थात जिस आधारभूत स्थान में रहकर कर्ता क्रिया को करता है, तो उस आधारभूत स्थान में जहाँ पर कर्ता उस क्रिया को करता है वह आधारभूत स्थान वह अधिकरण कारक का शब्द कहलाता है। इसमें में और पर दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं में के स्थान पर विभक्ति का प्रयोग तथा पर के स्थान पर में विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे कहें कि तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो यहाँ पर घर पर का अर्थ है घर में 4 आदमी हैं। दुकान पर कोई नहीं था, तो दुकान में कोई नहीं था, इस अर्थ में भी पर का प्रयोग होता है। जैसे नाव जल में तैरती है, तो यहाँ पर अर्थ है जल पर तैरती है। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे कहें इन दिनों वह पटने है, अर्थात पटना में है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो गंगा के तट पर जाता है, तो गंगा के किनारे में जाता है। इसके बाद है कि वह दूसरा उदाहरण है वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। यहाँ पर भी विभक्ति का लोप है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, तो यहाँ पर भी विभक्ति का लोप है। जिस समय वह आया उस समय मैं नहीं था, यहाँ पर भी विभक्ति का लोप है। और यह गाढ़े रंग से लिखा हुआ है, उस शब्द के साथ विभक्ति का लोप है। कहेंगे उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो यहाँ पर उस जगह पर यहाँ पर लुप्त है। तो इस अनुसार से कभी कभी जो है वह बिना विभक्ति के भी वह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन सारे उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। आगे देखें वह तीसरा जो नियम है वह उस नियम के तहत किनारे, आसरे और दिनों जैसे पद स्वयं स्वप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ स्वप्रत्यय अधिकरण कारक का है। अतः
इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता है। अर्थात अगर वाक्य में किनारे लगा हुआ हो तो वहाँ पर भी जो है प्रत्यय नहीं लगता है। आश्रय लिखा हो वहाँ पर भी प्रत्यय नहीं लगता है। और दिनों लिखा हो तो वहाँ पर भी प्रत्यय नहीं लगता है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ, वहाँ, समय आदि पद अगर हो तो वह खुद प्रत्यय के साथ में माना जाता है। इसलिए यह अधिकरण कारक का जो है यह शब्द माना जाता है और इसलिए इसमें प्रत्यय यानी विभक्ति नहीं लगाई जाती है। इसके बाद जो है वह अंतिम है और इसे संबोधन में पुकारने और बुलाने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसलिए इसे चूँकि व्याकरण की दृष्टि से नहीं होता है लेकिन विशेष चिन्ह लगते हैं, इसलिए संबोधन के रूप में हम इसे मानते हैं। तो यह संबोधन कारक 8वां रूप है। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में हे भगवान से पुकारने का बोध हो रहा है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, अहो आदि शब्द चिन्हों का प्रयोग शब्द के पहले करते हैं और उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाते हैं तथा उसके पश्चात वाक्य को लिखते हैं। इसलिए संबोधन का प्रयोग हमेशा वाक्य के पूर्व में किया जाता है। यह थे कारक के सभी संबोधन कारक के तक में कर्ता कारक से संबोधन कारक तक के सभी वीडियो को देखें और इसे सुनें तथा इसे लिखकर याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।